A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is lesson number 13 future tense. We will discuss about the past tense in our previous videos. So, today I will discuss about the future tense. So, देखिएगा बच्चों, future tense expresses action that will happen in the future. फ्यूचर टेंस जो होता है ना वो हमें उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो फ्यूचर में होने वाले होंगे। ठीक है, देर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के फ्यूचर टेंस होते हैं, जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वही जो हमारे प्रेजेंट और पास्ट में थे वही 4 टाइप्स जो है यहाँ पे भी होते हैं फ्यूचर टेंस के। सिंपल फ्यूचर टेंस देखिए कैसे होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस जो है एक्सप्रेसेस एक्शन दैट विल हैपन सम टाइम इन द फ्यूचर आफ्टर बीइंग सेड। सिंपल फ्यूचर टेंस उन एक्शंस को शो करता है जो कभी कभी फ्यूचर में जो है, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस जो होता है वो उन एक्शंस को हमारे पास एक प्रस्तुत करता है, उन एक्शंस को बताता है जो कि सम टाइम मतलब कभी भी जो है फ्यूचर में घट सकते हैं, घटित हो सकते हैं इन द फ्यूचर आफ्टर बीइंग सेड, कहने के बाद। ठीक है, तो फ्यूचर में होने वाले जितने भी एक्शंस होंगे उनको शो करने के लिए हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल प्लान ए सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे बच्चों जो ये पिंक पिंक शेड में जो ये दिखाए गए हैं एग्जाम्पल्स के अंदर जो वर्ड्स हैं वो जो है हमारे फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी जैसे विल हो गया, विल चारों में है, विल का यूज़ किया जाता है इसमें फ्यूचर टेंस में। और जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हमारी विल है और जो हमारी मेन वर्ब रहेगी उसके साथ ही लगेगा। जैसे आई विल प्लान ए सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर माई बेस्ट फ्रेंड। मैं जो है अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एक बर्थडे पार्टी प्लान करूँगा। ठीक है, सरप्राइज प्लान करूँगा। शी विल गो टू द बीच दिस समर। शी विल गो टू द बीच दिस समर। वह जो है इन गर्मियों में बीच पर जाएगा। तो बच्चों ये सारी चीज़ें फ्यूचर की होने वाली जाएगी, सॉरी शी है, तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर की हैं। दे विल मीट अस एट द वेन्यू। हम जो हैं उस वेन्यू पर मिलेंगे। दे विल मीट अस, वे हमसे मिलेंगे उस वेन्यू पर। दे ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम। द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम, जो ट्रेन है वो टाइम पर पहुंचेगी। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मेशन देखिए सेंटेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उनमें कैसे होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, प्लस आती है विल जो कि हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है हमारे फ्यूचर टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है। जैसे मायरा विल पैक हर बैग्स टुमारो। तो मायरा, फिर आ गया विल, फिर आ गया पैक जो कि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया हर बैग्स टुमारो। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चों, जो विल होता है उसके बाद नोट लग जाता है, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले नोट लग जाएगा। और जो हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उनमें देखिए, पहले पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं उसमें क्या होता है। पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आ जाता है विल, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, फिर आ जाता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद बच्चों विल प्लस सब्जेक्ट, अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव करते हैं तो विल प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमारा नोट लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों हमारा फ्यूचर टेंस के बाद बात आती है फ्यूचर फ्यूचर जो सिंपल टेंस उसके बाद है बात फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है देखिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस ए कंटिन्यूअस एक्शन दैट विल अकर एट सम टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उन कंटिन्यूअस एक्शन को शो करता है। कंटिन्यूअस एक्शन बोल रहा है ये जो कि फ्यूचर में होंगे। ठीक है, किसी भी टाइम होंगे जो है। दिस टाइम रेफर्स टू ए फ्यूचर एक्शन विच हैज़ ए प्रोग्रेसिव नेचर। जो दिस टेंस, ये जो टेंस होता है कंटिन्यूअस टेंस, ये हमेशा ही हमें पता जो फ्यूचर में एक्शंस होंगे वो प्रोग्रेसिव नेचर के होंगे। ठीक है, कुछ टाइम तक वो चलेंगे। दिस मीन्स दैट द एक्शन विल स्टार्ट इन द फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो वो एक्शन होंगे ना वो फ्यूचर में ही स्टार्ट होंगे और फ्यूचर में कुछ टाइम तक वो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम जो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए बच्चों साइड में जो ब्लू कलर का डब्बा इसमें देखिए, द वर्ब इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज ऑफन अकम्पेन्ड विद द ऑक्सिलरी वर्ब विल प्लस बी। तो ये कहता है कि जो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब होगी ना फ्यूचर कंटिन्यूस में वो क्या होगी, विल बी। और उसमें क्या थी बच्चों, उसमें केवल विल थी सिंपल वाले में। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पे, वी विल बी परफॉर्मिंग एट द स्कूल एनुअल फंक्शन टुमारो।
द पोस्टमैन विल बी कमिंग टमोरो टू डिलीवर द लेटर्स। यहाँ पे बच्चों देखिए कंटिन्यूस होगी ना वो कुछ तो देखिए, जैसे फर्स्ट में वी विल बी परफॉर्मिंग एट द स्कूल, हम जो है परफॉर्म करेंगे स्कूल में एनुअल फंक्शन में टुमारो, मतलब हम जो है कल के एनुअल फंक्शन में, स्कूल के कल के एनुअल फंक्शन में जो है परफॉर्म करेंगे। बच्चों एक बात देखिए, परफॉर्म करेंगे तो इसका मतलब वो डांस, मतलब जो भी अपनी परफॉर्मेंस देंगे वो कभी स्टार्ट करेंगे फ्यूचर में, वो कुछ टाइम तक तो चलेगी, तो प्रोग्रेसिव हो जाएगी। द पोस्टमैन विल बी कमिंग टुमारो टू डिलीवर द लेटर्स। ठीक है। स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयरिंग फॉर देयर टेस्ट टुमारो। प्रिपेयर करेंगे तो मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि वो एक टाइम में एक बुक उठाते ही तो प्रिपरेशन नहीं हो गई, वो कंटिन्यूस कुछ तो देर चलेगी ही। आई विल बी वॉशिंग क्लोथ्स ऑन संडे, तो आई विल बी वॉशिंग क्लोथ्स ऑन संडे, इसमें हो जाएगा कि मैं संडे को कपड़े धोऊंगा। तो इसमें बच्चों एक बात, इसमें भी क्या होगा कि विल भी इसलिए लगा क्योंकि संडे को कुछ देर तक तो वो कपड़े, ऐसे तो नहीं है कि कंटिन्यूसली कुछ देर तक तो वो काम चलेगा ही, कपड़े उठाते ही तो धो नहीं जाएंगे, तो इसलिए देखिए आगे फॉर्मेशन सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पॉजिटिव सेंटेंस देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आता है विल, फिर आता है विल बी, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और बी से पहले, विल बी है ना जो हमारा, बी से पहले नोट हो जाएगा, सब्जेक्ट आ गया, फिर विल आएगा, फिर नोट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले विल आता ही है, विल जो है आगे चला गया सबसे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, बी तो पीछे ही रहेगा सब्जेक्ट के बाद ही, सब्जेक्ट फिर बी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा विल, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आएगा बी, फिर आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, आप लोग इनको अच्छे से कीजिएगा रीड, और ताकि हम नेक्स्ट जो सेंटेंसेस आएंगे, हमारी एक्सरसाइज आएंगी, उनको कर पाएँ अच्छे से। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।